नमस्कार, मैं हूं गिरीश गहलोत और आप देख रहे हैं मेरू रहवार। उत्तराखंड में इस वक्त छोटी सरकार बड़ी सरकार से नाराज चल रही है। पंचायतों की छोटी सरकार राजधानी देहरादून में धरने पर बैठी है। धरने की वजह क्या है? डीपीसी मेंबरों का चुनाव आखिर क्यों नहीं हो रहा है, जबकि प्रदेश के अन्य प्रदेशों में विधानसभा चुनाव भी हो रहे हैं। इसको लेकर के जिला पंचायत सदस्य, नगर पंचायतों के सदस्य देहरादून राजधानी में हड़ताल पर बैठे हुए हैं। अपनी मांगों को लेकर के हड़ताल पर बैठे हुए हैं। क्या है इनकी मांगें और क्यों इनको धरने पर बैठना पड़ा, इसके लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रदीप कैंतुरा जी और हाकम सिंह जखोल सांकरी से, और साथ में मनीष राणा जी। आप सभी का मेरू रहवार में स्वागत है। इससे पहले कि हम चर्चा शुरू करें और लोगों को बताएं कि आज ये जो एक झलक दिखा देते हैं कि देहरादून धरना स्थल पर आखिर चल क्या रहा है। जल्द करो, जल्द करो, डीपीसी चुनाव जल्द करो, जल्द करो, जल्द करो, डीपीसी चुनाव जल्द करो, जल्द करो, जल्द करो। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। प्रदेश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। प्रदेश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। प्रदेश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। प्रदेश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। डीपीसी चुनाव जल्द करो, जल्द करो, जल्द करो। डीपीसी चुनाव जल्द करो, जल्द करो, जल्द करो। बारिश का पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो रखा है, देख सकते हैं। और ये पानी जो है, ये हमारे आंदोलनकारी इसी प्रकार से घड़ी घड़ी निकालते रह रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी इसमें हो चुका है। मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या स्थिति हो चुकी है। गाड़ी के माध्यम से इस पानी को हटाया जा रहा है और ये देख सकते हैं आप, पूरा डाउन हो चुका है, इतना ज़्यादा पानी है। तो फिर से चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ हमने पहले आपका परिचय कराया था। प्रदीप कैंतुरा जी हैं, जिला पंचायत संगठन उत्तरकाशी के जिलाध्यक्ष हैं। मनीष राणा जी हैं, कांग्रेस की तरफ से बिलोंग कर रहे हैं, और हाकम सिंह जखोल सांकरी से हैं और बीजेपी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सबसे पहले प्रदीप कैंतुरा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार है, मुखिया है, प्रदेश में सबका भला देख रहे हैं, आपको क्या जरूरत पड़ी कि राजधानी देहरादून में बारिश में आपका टेंट झूल रहा है, वहां पर आप धरना दे रहे हैं? हाँ, नमस्कार। पहले तो सभी मेरू रहवार के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। और आज मजबूरन, जैसे आपने कहा कि क्यों टेंट पे आपके टेंट ढूंढ रहे और आप देहरादून में हैं, ये मजबूरी में साहब, क्योंकि आप जानते हैं पंचायत चुनाव को लेते हुए 1 वर्ष से भी अधिक हो चुका है, लेकिन जो जनपद की विकास की जो प्रमुख समिति होती है, जिला नियोजन समिति, उसका चुनाव अभी तक नहीं हुआ। हमारा मांग यही है कि जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसमें सरकार बाधक न बने, लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं अपनाई जा रही है। जिला पंचायत के सदस्य वहां पर बैठे हैं, काफी तादाद में वहां पर सदस्य बैठे हैं, लेकिन जो हाकम सिंह हैं, जो जखोली से हैं सदस्य, ये थोड़ा जानना चाह रहे थे। हाकम सिंह जी, आपका समर्थन नहीं मिल पा रहा जिला पंचायत संगठन सदस्यों को, क्या आपका इससे इत्तेफाक नहीं रखते? हाकम जी धन्यवाद मेरे रहवार के सभी दर्शकों का और गहलोत जी प्रणाम। मैं इस बात के लिए अंगीकार हूं कि इन लोगों का धर्म में प्रदर्शन चल रहा है, क्योंकि इन जो हमारे सदस्य हैं, हमारे कोई घटना नहीं गई, और हम जो डीपीसी तो इसके चुनाव के मैं चुनाव में हूँ, इसके चुनाव होने चाहिए, और सरकार में हूँ, इसके चुनाव होने चाहिए, और सरकार भी और सदर में है। और इसकी जो बात कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं चुनाव नहीं हुए, इसके चुनाव नहीं हुए। मनीष जी, सूचना नहीं मिल पाई। मनीष राणा जी, देखिए, ये तो बात है, बड़ी बात है। पहले से धन्यवाद करता हूं आपके माध्यम से बात करता हूं, आपके प्रमुखता से दिखाया जा रहा है। हमारे बड़े समाज आपसे भाई साहब,
कि आपको जिला पंचायत जो अध्यक्ष प्रदेश की पहली बार ये बताया जिला योजना का नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ, करना है। और आप कैसे इस बात से आप जिला पंचायत संगठन में हाकम जी अच्छा छोटे मैं आपको बताना चाहूंगा हमें इस प्रकार की ना कोई सूचना हमें इस प्रकार की लेवल पे दी गई है और ना जिला लेवल पे दी गई है और ना जिला लेवल पे दी गई है। जो 8 से 10 लोग कहूंगा मैं इन लोगों को 8 से 10 लोग इन लोगों ने आपस में ग्रुप बनाकर इन लोगों ने आपस में अलग ग्रुप है, उसमें ये चर्चा करके बैठे इनके साथ चर्चा करके बैठे निकालना तो कोई प्रदेश का नगर पंचायत का न किसी नगर पालिका का न किसी जिला पंचायत का किसी जिला पंचायत का के जितने भी हैं ना जिलाध्यक्ष कोई भी जिले हैं ना जिलाध्यक्ष बैठे हैं अभी ये बारे में मालूम बैठे हैं हमें इनके बारे में लेकिन हम ये नहीं जानते कि चुनाव ना हो नियोजन समिति के चुनाव के पक्षधर में यदि ये संगठन के लोग आपको सूचित देते हैं, विधिवत सूचना देते हैं, तो कल से आप धरने पर बैठेंगे? बिल्कुल क्यों नहीं बैठूंगा, अगर सारे व्यापी आंदोलन प्रदेश व्यापी आंदोलन होना चाहिए। और अगर हमें सूचना की है और अगर हमें सुनना पूरे प्रदेश में प्रदेश का प्रवक्ता संगठन का और प्रदेश कोषाध्यक्ष और प्रदेश क्या आपके जो 10 लोग हैं वो नहीं है उसमें? नहीं देखिए लगभग प्रदेश और मेरे द्वारा भी ठीक है आज निर्णय कर रहे हैं। आज हमारे प्रदेश प्रवक्ता हमारे प्रदेश मेरे बड़े भाई में सम्मान मैं इनसे पूछना चाहता हूँ बड़े भाई ने अभी आप प्रदेश में आंदोलन करेंगे और आप भारतीय जनता पार्टी और आप क्या ये प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा होता है कि आपको आंदोलन करना पड़ रहा है? एक लोकतांत्रिक मांग को बनाए रखने के लिए सरकार में आंदोलन करना पड़ रहा है। इसका जवाब दूंगा मैं। दूसरी बात का जवाब दूंगा। पहली बात तो ये है कि आप विधिवत दे दीजिए ना, आप विधिवत एक सूचना दे दीजिए उनको, फिर देखिए वो क्या करते हैं। सरकार भी उनकी है, फिर वो नाम से भी हाकम है। सूचना दी है हमने सूचना प्रत्येक सदस्य को दी, हमने सूचना प्रत्येक सदस्य को अलग बात और सरकार ठीक है मैं दे दूंगा ठीक है मैं लेकिन मैं कहना चाहता हूँ और स्वागत करूंगा हाकम भाई का ये लोग आते हैं और हमारे आंदोलन को समर्थन देते हैं और जल्दी ही चुनाव करवाते हैं। ज्यादा सरकार के भी मैं तो निर्दलीय व्यक्ति हूँ, हम तो चाहते हैं कि सरकार के लोग भी हमसे आए और हम लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूत बनाएं और जनपद की विकास समिति को हम स्थापित करें। चलिए मैं जवाब एक मिनट मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जो प्रदीप कैंतोरा जी हैं और मनीष राणा जी शायद आसपास बैठे हुए हैं। आप दोनों की आवाज, क्योंकि एक जैसी आवाज जब वो बोलेंगे तो उनकी सुन जाएगी तो इको हो रही है। एक या तो एयर प्लग लगा लीजिएगा या फिर थोड़ा डिस्टेंस रख लीजिएगा, क्योंकि आवाज, या फिर उस समय बंद कर दीजिएगा जब दूसरा बोल रहे हो। जी हाकम जी। अच्छा मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर विधिवत तरीके से हमारे सम्मानित हमारे जो जिला पंचायत संगठन के जिलाध्यक्ष हैं मेरे छोटे भाई प्रदीप कैंतोरा जी, अगर हमें सूचना करते और इस संबंध में एक बैठक कर लेते जिला पंचायत में, सभी 25 सदस्य हैं, सबको संगठन सबके बीच में इस बात को रखते तो शायद आज 8-10 लोगों को हड़ताल में बैठने की जरूरत न पड़ती। मैं सरकार का व्यक्ति हूँ तो सरकार क्यों ना जाकर हम सरकार से डायरेक्ट बात करते और सरकार हमारी बात को मान भी आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि जल्दी ही जिला पंचायत के चुनाव कराने जा रही है। मनीष अगर इस प्रकार आप बताना चाहूंगा जो आपके संज्ञान में ये जो मामला है डीसी का मामला है, माननीय उच्च न्यायालय में चल रहा है। क्यों है कोर्ट में जाने की जरूरत क्यों पड़ी? न्यायालय में चल रहा है
कोर्ट में जाने की जरूरत हमारे आप जिला पंचायत से पूछिए कि आपको कोर्ट में जाने की जरूरत क्यों पड़ी? ये सब एक क्वेश्चन के नाम मेरे पे क्वेश्चन के नाम मेरे आगम भाई जो मामले को बता रहे हैं, मामले को मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक लोकतांत्रिक को अपने रक्षा के लिए न्यायालय में जाना पड़ रहा है और आप सरकार को डिफेंड कर रहे हैं और आप सरकार को आप माननीय हमारे सदस्य जी, आपसे मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप अपने जिले में अपने जिला की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं और चल दिए प्रदेश की लड़ाई लड़ने के लिए। आप अपने आवाज में बहुत गूंज हो रही है। हाकम जी, आपने एयर प्लग नहीं लगाए हैं या आपके आसपास बहुत गूंज हो रही है? आपने नहीं लगे हैं? आपके जो माइक है वहां से बहुत आवाज आ रही है, शोर बहुत गूंज हो रही है, इको हो रही है आपकी आवाज ना। चलो मैं माइक हटा देता हूं, मैं माइक हटा देता हूं। थोड़ा सा बहुत ये तो रिफ्लेक्शन का आवाज हो रहा है जी। कंटिन्यूस रखिए। मैं इस मामले में बोलना चाहूंगा कि आज चुनाव के ऊपर हो चुके हैं और बिहार जैसे राज्य में चुनाव है। आप हैदराबाद में सचिवालय है और ये कैसे सरकार के जनप्रतिनिधि याद कर रहे जिला आप मैं उसका जवाब दे रहा हूँ आपको। माननीय मनीष राणा जी, जब मामला न्यायालय में विचाराधीन है अच्छा क्या सरकार इसमें आप कैसी बात कर रहे हैं? देखिए मेरी बात गौर से सुनिए। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी का नॉमिक सदस्य हूँ, भारतीय जनता पार्टी का नॉमिक सदस्य हूँ, बताना चाह रहा हूँ जब मामला न्यायालय में विचाराधीन है, नवंबर माह में कराना चाह रहे हैं। ये मामला लेकिन मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण आगम भाई जनता को गुमराह मत आप न्यायालय में आप उच्च न्यायालय में इस मामले में मैं आपको बता दूं कि आपके मुख्यमंत्री के द्वारा जब हमारे इस विभागीय मंत्री अरविंद पांडे द्वारा मुख्यमंत्री के द्वारा आप इस बात का जवाब मैं इस बात का जवाब दे रहा हूँ आपको। ये माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से रोका नहीं जाता, माननीय उच्च न्यायालय में ठीक है आपकी बात ठीक है माना। आगम भाई एक बात को मैंने आपकी कम करो उनका आवाज। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है माननीय न्यायालय ने ये देखा है कि चुनाव मत करवाइए। सरकार चाहती है तो चुनाव करवा सकती है, लेकिन ये सिर्फ बहाना बनाना माननीय न्यायालय का, आप उनका भी अपमान कर रहे हैं। आप देखिए बिहार में जहाँ 7 करोड़ से ज्यादा आबादी वाला वहाँ पर चुनाव हो चुके हैं। विधानसभा का सत्र हमारे राज्य में चल रहा है। शिक्षक संघ के चुनाव हमारे राज्य में सरकारी सामाजिक राजनीतिक कार्यक्रम चल रहे हैं। सचिवालय के चुनाव हो सकते हैं, तो भाई क्यों नहीं डीपीसी है? क्या ये प्रश्न नहीं खड़ा करता कि आपकी सरकार जिला योजना के बजट की बंदरबांट करना चाहती है अपने प्रभारी मंत्रियों के माध्यम से? क्या इस बात संकेत नहीं जाती? क्यों नहीं हमारे प्रधानों की सुनी जा रही? क्यों नहीं हमारे क्षेत्र पंचायत गणों की सुनी जा रही? क्यों नहीं जिला पंचायत सदस्य गणों की सुनी जा रही? क्या आप एक बार मेरी सुन लीजिए, आपके रिवाड़ी, खिताड़ी, ओसला, गंगार में क्या जिलाधिकारी जी जानते हैं कि क्षेत्र की स्थिति क्या है? वो जिलाधिकारी जिसको आए हुए अभी 1 महीना नहीं हुआ है, क्या वो जानते हैं रिवाड़ी में क्या स्थिति होगी?
क्या वो जान? अच्छा प्रदीप कैथोरा जी, प्रदीप जी एक मिनट, प्रदीप जी आप तो डीएम ज्यादा क्यों नहीं आपकी बात हमारी बात? प्रदीप कैथोरा जी, मैं थोड़ा ये कहना चाह रहा था आपसे कि जिस तरह से हाकम जी ने कहा कि सरकार के पास नहीं गए बात, अगर क्योंकि ये जनता से जुड़ा हुआ मामला है, बीजेपी और कांग्रेस का मामला बाद में होता है क्योंकि आपको जनता ने चुना हुआ है, उसमें बीजेपी कांग्रेस के लोग अगर ये गारंटी दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के पास जाने से मामला सॉल्व होता है, तो क्या एक प्रयास नहीं किया जाना चाहिए? कल ही क्यों नहीं हम गए हैं मुख्यमंत्री के पास, हमारे प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री के पास गए, लेकिन ये सिर्फ बहाना बनाना और जनपद की जनता को गुमराह करना, ये आपकी आदत हो सकती है हाकम भाई, हमारे नहीं है। कौन कहता है कि हम मुख्यमंत्री जी के पास नहीं गए, हम की प्रभारी मंत्री जी के पास नहीं गए? कौन कह रहा है कि हम विभागीय मंत्री जी के पास नहीं गए? हम गए हैं साहब। अब अगर आपके जाने से ही होता है, ठीक है, आ जाइए हाकम भाई, हम भी चलते हैं आपके साथ। अगर आपके साथ चलने से मेरे जनपद का विकास, जो रुका हुआ विकास है, अगर वो ठीक होता है तो नेतृत्व में भी चलने को तैयार है, लेकिन चुनाव कराने की गारंटी आपको लेनी पड़ेगी। और इसी चैनल में आके आप कहिए कि आप चलिए और हम चुनाव करवाते हैं, ठीक है, हम आपका स्वागत करते हैं, लेकिन जनता को गुमराह करना ठीक बात नहीं है साहब। देखिए ये कैरोला जी, मैं आपसे माफी चाहूंगा, आपको आज डिबेट में हमारे जो सम्मानित जिला पंचायत के अध्यक्ष जी हैं उनको लाना चाहिए था मेरे साथ के लिए, और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी उनको लाना चाहिए था। फिर मैं बताता कि किस टाइम पे कौन सरकार के पास गया और कब किस समय पे किसने अपनी मांग रखी, कब विज्ञापन दिया, कब धरने की बात हुई, कब संगठन से कहा गया। और देखिए, मैं सरकार की तरफ से कोई घोषणा नहीं करूंगा, ये उच्चतम न्यायालय में मामला विचाराधीन है और इसमें जल्दी ही सरकार एक्शन लेने वाली है। तुरंत ही मैं इनको आश्वस्त करना चाहूंगा, जल्दी ही जिला नियोजन समिति के चुनाव किए जाएंगे। और मैं आपको बात प्रदेश लेवल की कर रहे हैं और केंद्र लेवल की बात कर रहे हैं। आप जिले का, आप एक जिले में अपने जिले का विकास आप कर नहीं सकते, आप मांग उठा नहीं सकते। जिले में क्या चीजें हो रही है, आप अपना राज्य आप अपना 15-20 नहीं बांध सकते और जिला नियोजन की बात कर रहे हो। आप जिला पंचायत अध्यक्ष ने प्रदेश की बात के साथ डिबेट कर रहे हो। अरे साहब, आप बड़े आदमी हैं साहब, निर्दयी हैं साहब, हमारे ऊपर किसी मन पर किसी कोई राजनीति करता नहीं है। मेरे आपका मेरे क्षेत्र की जनता उनके लिए मैं लेके एविडेंस लेके खड़ा बैठा हूं क्या डिबेट करने के लिए भी कुछ लोग सारे। अच्छा, जो मैं आप सभी लोगों से जानना चाह रहा था, जो लोग निर्विरोध चुनकर आ गए हैं, कई जगहों से निर्विरोध चुनकर के आ गए हैं, उनकी वैधानिक स्थिति क्या है, उनका वो क्या करेंगे? जिनका चुनाव नहीं हो पाया लेकिन जो निर्विरोध चुनकर के आ गए हैं, उनकी क्या स्थिति होगी? वो क्या अपना पद संभाल सकते हैं? क्या स्थिति है? इसको क्या कहता है हमारा पंचायत एक्ट, इसमें क्या कहता है? जो लोग निर्विरोध चुन के आ चुके हैं टीपीसी मेंबर, ऐसे मेंबर भी तो होंगे जो निर्विरोध चुन के आ गए। जब तक प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है, बड़ी आश्चर्य की बात है इस सरकार में। गैरोला जी, मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, पहली बार जिला पंचायत के कई जगहों पर जिलों पे प्रमाण पत्र मिल चुके हैं, जहाँ पर प्रमाण पत्र दिए जा चुके हैं, लेकिन जब तक उनको डीपीसी का मेंबर तब तक नहीं माना जाएगा जब तक उनके अनुसार डीपीसी की बैठक, जिला नियोजन समिति की बैठक नहीं होती है। सिर्फ उन्हें प्रमाण पत्र दे दिए, क्यों दिए, किसने दिए, ये सवाल करते हैं हम। और क्यों नहीं चुनाव हो रहे? बड़ा मुद्दा ये है, ये इस मुद्दे को जांच वाद इसमें ये तो मुद्दा हो सकता है कि कोर्ट में जाने की नौबत क्यों आई, ये मुद्दा हो सकता है, लेकिन अब मुद्दा कोर्ट में चला गया है, तो लिहाजा अब तो एक मजबूरी हो गई है सरकार की कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आएगा तब तक नहीं हो सकते हैं। हाँ, जैसे आप कह रहे थे कि ये कोई मजबूरी नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है, सरकार चाहे तो चुनाव करा सकती है। हाकम जी, मैं गैरोला जी आपको माफी चाहूंगा, आप बस समझते हैं आपके मेरू रहबार में मैं बैठा हूँ, आपको मेरे साथ उन लोगों को बैठाना चाहते जो तथ्यों के साथ बैठे और तथ्यों के साथ बैठे हैं। और हाकम भाई बड़ी के साथ ही तथ्यों के साथ बोल रहा हूँ मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ यदि आप प्रूफ कर दे कि ऐसा कोई कि चुनाव नहीं करा सकती सरकार,
मैं तो जिला नियोजन समिति के पक्षधर में हूं। आप जिला नियोजन समिति के पक्षधर में नहीं है, आप भाजपा के पक्षधर में मित्र, आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य होंगे। कोई किसी चुने हुए जिला पंचायत में पिछले 1.5 साल एक बैठक नहीं हुई है। आपसे सवाल करूंगा मैं, टीम के मेंबर हैं, उस टीम के मेंबर हैं, जिम्मेदारी बनती है। टीम क्या होता है? टीम क्यों नहीं रहे? हमने स्टेटमेंट आया हमने जांच का स्वागत किया था। नहीं है तो उसमें हमारा क्या है? आप भरोसा नहीं कर रहे मैसेज पड़ा अच्छा, एक बात मैं सभी को थोड़ा रोकना चाहूंगा कि आवाज बहुत ज्यादा हो रही है आप लोगों की और इको बहुत ज्यादा हो जा रहा है। प्रदीप जी, मनीष जी, थोड़ा बहुत ज्यादा हो रही है, आप लोग बहुत पास बैठे हुए हैं शायद, और बहुत ज्यादा इको हो रहा है। अब फिर लोगों को सुनने में दिक्कत हो रही है। मैसेज यहाँ पर लगातार आ रहे हैं कि आवाज साफ नहीं आ रही है। ये महावीर सिंह राणा जी लिख रहे हैं, सुनील गुसाई जी भी लिख रहे हैं कि आवाज साफ नहीं आ रही है। थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा, थोड़ा हल्के बोलिए, उत्तेजना में मत आइए, क्योंकि सारी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में सारा समाधान टेबल पर होता है और बातचीत से होता है। मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए, और आप सौम्यता से अपनी बात रखेंगे तो शायद इको नहीं होगा। और क्योंकि दो लोग अगर साथ में बैठे होंगे या पिन नहीं लगाने की वजह से कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा सा स्लोली बोल करके प्लीज कंटिन्यू। बंधु लेकिन चुने हुए उसके बाद क्या नहीं हुआ इसके लिए वहाँ पर जिला पंचायत के कर्मचारी हैं, वहाँ पर जो ठेकेदार उनके द्वारा देखिए क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये बताइए आप और मैं इस बात को यहाँ बंद कमरे में नहीं बता सकते क्या गलत है क्या सही है। आप जिला नियोजन समिति में आपकी आवाज आ नहीं रही है। नहीं आ रही आवाज हाँ, हेलो। जनपद के विकास समिति है और आपको आप कह रहे हैं जो हमारे परिवार कर रही है, हमें तो जानना चाहिए आप
तो आवाज थोड़ा कोशिश कीजिएगा या फिर दो लोग एक में करने का कोशिश कीजिएगा। इससे पहले जब तक हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह के आंदोलन में किस तरह से दिक्कत हो रही है, इस बीच आप कोशिश कीजिएगा कि आपकी इको अगर थोड़ा ठीक हो जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। साउंड करो, जल्द करो, जल्द करो, डीपीसी चुनाव जल्द करो, जल्द करो, जल्द करो, डीपीसी चुनाव जल्द करो, जल्द करो, जल्द करो। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। प्रदेश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, प्रदेश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, प्रदेश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, प्रदेश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। डीपीसी चुनाव जल्द करो, जल्द करो, जल्द करो, डीपीसी चुनाव जल्द करो, जल्द करो, जल्द करो। बारिश का पानी बहुत ज्यादा इकट्ठा हो रखा है, देख सकते हैं। और ये पानी जो है ये हमारे आंदोलनकारी इसी प्रकार से घड़ी घड़ी निकालते रह रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा पानी इसमें हो चुका है। मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या स्थिति हो चुकी है। गाड़ी के माध्यम से इस पानी को हटाया जा रहा है और ये देख सकते हैं आप पूरा डाउन हो चुका है, इतना ज्यादा पानी है। इनको निकाले, रुको रुको, करो, जल्द करो, जल्द करो, डीपीसी चुनाव जल्द करो, जल्द करो, जल्द करो, डीपीसी चुनाव जल्द करो, जल्द करो, जल्द करो। अभी तो ली अंगड़ाई है। चलिए एक बार फिर कोशिश करते हैं। साउंड यदि अच्छा हो गया हो तो थोड़ा सा आप अपनी बहस को आगे बढ़ा सकते हैं हाकम जी, क्योंकि फिलहाल आपका वीडियो आ रहा है, बाकी दो वीडियो तो शायद नेट की प्रॉब्लम की वजह से हमें दिख नहीं रहे हैं। आवाज आ रही? हाँ, मनीष जी आ गए। जी जी, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। मनीष जी भी आ गए हैं, मनीष जी भी आ गए। मनीष जी को प्रेम सही कीजिए। ये मनीष के चुनाव होने चाहिए, मैं इसके पक्षधर में होने चाहिए, लेकिन ये में हूँ सदस्य, लेकिन ये सदस्यों को बिना अगर लोग अगर 8 लोग रूपरेखा को तैयार कर और ना पूरे प्रदेश को बताया जाता है। मैं ये कहूँगा जिला पंचायत का और जिला पंचायत के सदस्यों का कि मैं ये कह रहा हूँ, मैं सरकार का व्यक्ति हूँ तो सरकार के पक्ष में ही हूँ, लेकिन अगर जो चीज खराब है तो वो चाहे सरकार हो चाहे कोई भी हो, इस चीज का हमें खराब चीजों का उपयोग करना चाहिए। नियोजन होने के लिए लेकिन अगर सरकार को आंदोलन है सिर्फ हमारी जिला पंचायत के 8-10 मेंबर बैठ रहे हैं, तो आप ही इसको बताएं आप किस तरीके से क्या होना चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए और ये प्रकार का आंदोलन। चलिए, जो हाकम जी राजनीतिक रूप से एक दूसरे पर दोष तो हर जगह होता ही है, लेकिन क्योंकि जनता से जुड़े हुए मामला है, लिहाजा अभी तक जो कुछ हो गया गलती किसी भी पक्ष से हुई हो, कहीं से भी हो सकती है। क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि अब सामूहिक प्रयास किए जाएं जनता के हित में? बिल्कुल मैं प्रयास बताना चाहूँगा आपको बताना हमारे माननीय सदस्य हमारे
होनी चाहिए करा दिया जाना चाहिए। सरकार द्वारा बताया गया मामला हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है श्रीमान महीने ये पिटीशन दायर की है और 3 मार्च को इनकी डीडीए मेरे पास कागज सरकार की तरफ से हाथ में कागज देके में तो उसके बाद मैं कहता हूं कि मार्च में नियोजन समिति के मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसके चुनाव तत्काल करा लेगी। तो मेरा निवेदन है अपने सम्मानित सदस्यों से या तो पूरे प्रदेश के सभी सदस्यों को साथ लेके चले या पूरे जिले के सम्मानित सभी सदस्यों को साथ लेके चले और आंदोलन की एक रूपरेखा को तैयार करें। अब कुछ लोग जो बैठ रहे हैं तो मुझे तो हास्यास्पद लग रहा है इनका जो धरना प्रदर्शन और इस पे मैं सवाल भी खड़े कर सकता हूँ जिनका ही जवाब नहीं दे पाएंगे। मनीष जी आवाज नहीं आ रही, ये बंद तो नहीं आ रहा, बंद तो नहीं, मनीष जी की आवाज नहीं पा रही है। तो आप जवाब दीजिए प्रदीप कैंतुरा जी, आपका भी माइक बंद है शायद। हाँ हेलो अभी हेलो प्रदीप जी बोलिए। हाँ बोलिए देखिए हाकिम भाई और आप कह रहे हैं प्रदेश हाकिम भाई अच्छा होगा आप आंदोलन की जरूरत नहीं है, आंदोलन की जरूरत नहीं है, आपका अधिकार है, ये पंचायतों का अधिकार है, पंचायतों का हमारी सरकार अच्छा होता पंचायतों की बात नहीं करते, पार्टी की बात नहीं करते, आप मेरे बड़े भाई और मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन जो आपने कहा रोड पे चल रहा है जिसलिए हम करवा पा रहे हैं आप जिम्मेदारी के साथ अगर मैं भी कहना चाहता हूं ये वादा है संन्यास राजनीति से संन्यास लेनी आपने हमें तो ये जो मामला कोर्ट में चल रहा है चुनाव जनपद की जंगलात करने का काम जो आप अपने पार्टी को बचाना चाहते हैं तो आप कब तक बैठेंगे प्रदीप कैंतुरा जी, कब तक चलेगा ये धरना? जब तक मांग पूरी नहीं होगी एक बार फिर प्रयास होगा सरकार से मिलने का, मुख्यमंत्री जी से मिलने का। मैं अगर देखिए हम धरने में यदि सरकार को लगता है कि इनसे वार्ता करें, सरकार से वार्ता करें, मैं इनसे कहना चाहता हूं हजारों का देश नहीं है, शहरों का देश नहीं है, गांव का देश है। चलिए आज बड़ी दुख के साथ पंचायतों की अपने शायद पंचायत कमजोर होता है। चलिए आप क्योंकि आज आवाज उतनी तरह से सही नहीं आ पा रही है, क्योंकि बार बार लोगों को मैसेज आ रहे हैं कि आवाज सुनाई नहीं दे रही है। कोशिश करेंगे कि अगली बार एक बार फिर से आपको जोड़ें ताकि आपकी पूरी बातें सबके सामने आए, सब लोग इस बात को समझ सके कि आखिर मसला क्या था, कहाँ चूक रह गए, किस तरह की बात है, क्योंकि आवाज बिल्कुल नहीं। जी फाइनल मुझे राय देने मेरे छोटे भाइयों, मुझे राय देने की छोटे भाइयों की राय दे दो। अगर आपको लगता है उत्तरकाशी नियम के चलिए जवाब दीजिए, फाइनल जवाब दीजिए। आप मुझसे इस्तीफा मांग रहे हो
जिन्होंने यहाँ पे 28 घोटाले कर दिए उनसे हाथ लगा दिए, उनसे हाथ लगा दी। जिन्होंने पूरे जिला बंटाधार कर दिया, पूरे जिला पंचायत पूरे जिला बर्बाद कर दिया, और आप उनका साथ दे रहे हैं। आज चुनाव की मांग कर रहे हो, उससे कह रहे हैं कि आप पहले उनका साथ दे रहे हो। और एक चीज आप बोल रहे हैं, चलिए, जो मकसद था वो से दूसरी तरफ जा रहा है। जो विषय है विषय से हटकर हो गया है, क्योंकि आज आवाज सबकी टकरा रही है, पूरी तरह से लोगों को समझ नहीं आ पा रहा है। हम कोशिश करेंगे एक बार फिर से, आप सभी लोगों को फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। अभी जो बार बार मैसेज आ रहे हैं लोगों को सुनाई बिल्कुल नहीं दे रहा है। चलिए लास्ट कमेंट प्रदीप जी, 30 सेकंड लास्ट। हाकम जी 1 मिनट। प्रदीप जी लास्ट कमेंट। प्रदीप जी लास्ट कमेंट। मैं देखिए, जोर से चिल्लाने से झूठ को सच और सच को झूठ नहीं बोला जाता। हाकम भाई, आपकी मैंने एक वीडियो देखी, आपने हमारे ऊपर आरोप लगाया कि बिना अल्टीमेटम दिए धरने पे बैठ चुके। आप भारतीय जनता पार्टी से और आपकी सरकार, और किसी भी धरने का, किसी भी प्रदर्शन करने का एक पूरा डेकोरम होता है कि पहले अल्टीमेटम दिया जाता है, उसके बाद दिया जाता है। सरकार आपकी है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहिए। जनपद के उन तमाम दर्शकों से कहना चाहता हूँ कि अगर हाकम भाई सही है, सरकार इनकी है, अगर हमने बिना अल्टीमेटम दिए धरना दिया है तो हमें क्यों नहीं गिरफ्तार किया जाता है। चुनौती देकर कहना चाहता हूँ, अगर मैंने बिना डेकोरम के साथ झूठ कब तक बोलोगे हाकम भाई? बिल्कुल, चलिए सबकी बात हमने कोशिश करी है कि सबकी बात को समावेशित किया इसमें। हालांकि हमारा विषय, हम ये चाहते थे कि सरकार और जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों तक उनकी बात जरूर जाए और ये भाजपा और कांग्रेस का विषय न रह जाए, क्योंकि आम लोगों का विषय है। और कोशिश करेंगे अगली बार आप सबको जोड़ने की, क्योंकि आज आवाज पूरी तरह से साफ नहीं आ रही है। आज हमारे साथ जुड़े थे प्रदीप कैतुरा और मनीष राणा, हाकम सिंह, तीनों लोग हमारे साथ जुड़े थे। आपका मेरू व्यवहार में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।